दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। तेहरान पर दबाव बनाने के लिए बमबारी, हुर्मुज में बढ़ती फौजी हलचल, ईरान की खुली धमकी और जंग के मैदान में हर मिनट बदलते हालात। दोस्तों, आज 11 जून है। मैं नदीम अकरम हाजिर हूं अमेरिका ईरान टकराव की 10 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ। कौन पीछे हट रहा है, कौन नई चालें चल रहा है और किस तरफ बढ़ रही है ये जंग, पूरी रिपोर्ट देखिए सिर्फ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां आप ये पहली खबर देखिए, डील साइन करवाना चाहता है अमेरिका। दोस्तों, इस वक्त तकरीबन सुबह 4 बज रहे हैं और 3:30 बजे अमेरिका की हालिया बमबारी और सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। तेहरान पर दबाव बनाना है ताकि ईरान एक समझौता यानी डील दस्तखत कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान बातचीत में आगे बढ़े और लंबित समझौते मंजूर करे। हालांकि इन हमलों के बाद पूरे मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और ईरान की तरफ से सख्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, हुर्मुज की खाड़ी में सामान आईआरजीसी और अमेरिकी फौज के बीच झड़पों की खबरें। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया मेहर के मुताबिक हुर्मुज की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और अमेरिकी फौज के बीच झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच समुद्री इलाके में तनाव बेहद बढ़ गया है। हुर्मुज की खाड़ी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक मानी जाती है, इसलिए इस इलाके में किसी भी सैन्य टकराव का पूरी दुनिया में तेल बाजार और क्षेत्रीय अमन पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दावों को लेकर के ऐलान हो रहे हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, तेहरान के आसमान में ईरानी लड़ाकू जेट, वीडियो ने बढ़ाई हलचल। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान से एक अहम वीडियो सामने आया है। ईरानी मीडिया मेहर के मुताबिक आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाकू जेट तेहरान के आसमान में उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कई फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई पर गश्त करते नजर आ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब पूरे इलाके में फौजी तनाव बढ़ा हुआ है। इस वीडियो को ईरान की ताकत और तैयारी के पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब मौजूदा हालात के बीच आईआरजीसी जेट्स की ऐसी फुटेज सामने आई है। हालांकि वीडियो की जगह और वक्त की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल तेहरान के आसमान में जेट्स की ये गड़गड़ाहट पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की नई तस्वीर को पेश कर रही है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, हुर्मुज के पास शुरू हुआ हमला। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद अहम और फौरी खबर सामने आई। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक फिलहाल हमले ईरान के दक्षिण हिस्से और हुर्मुज के करीब मौजूद ठिकानों पर हुए हैं, लेकिन आने वाले घंटों में यह कार्रवाई और तेज हो सकती है। अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि रात भर में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक रडार सिस्टम, एयर डिफेंस यूनिट्स और फौजी कमांड सेंटर संभावित निशाने में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन दावों को लेकर अमेरिकी फौज ने हाल के दिनों में ईरान के कई ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान पर अमेरिका का नया हमला। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह ऐलान किया कि अमेरिका के समय के मुताबिक 10 जून को 5:15 पर शाम को कई ठिकानों पर ईरान के हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले कमांडर इन चीफ के निर्देश पर किए गए हैं और इन्हें रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया है। अमेरिकी फौज का दावा है कि ये कदम ईरान की लगातार और बिना उकसावे वाली कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है। फिलहाल निशाना बनाए गए ठिकानों की पूरी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हैंडला साइबर ग्रुप की डरावनी चेतावनी। दोस्तों, साइबर दुनिया से एक बेहद सनसनीखेज बयान सामने आया है। हैंडला साइबर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने
पिछले 1 साल के दौरान अपने दुश्मनों को हर हरकत पर, हर मिनट और कई बेहद संवेदनशील जानकारियों पर नजर रखी है। ग्रुप ने अपने संदेश में कहा है कि जल्द ही दुश्मन को समझ आएंगे कि 1 साल तक जानकारी इकट्ठा करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब ये जानकारी सामने आएगी तब उसके नतीजे भी दुनिया देखेगी। हैंडला ग्रुप ने अपने बयान के आखिर में बेहद सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, जहन्नुम में आपका स्वागत है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी है। दोस्तों, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक फौजी सूत्र के हवाले से बड़ा दावा किया है। सूत्र के मुताबिक बीती रात ईरान ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि किसी भी नई जुर्रत या गलती का जवाब फौरन दिया जाएगा। ईरानी सूत्र का कहना है कि आज रात भी ईरानी फौज पूरी तरह अलर्ट पर है और अगर अमेरिका कोई आक्रमण कदम उठाता है तो उसे एक बार फिर भारी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कोई नई कार्रवाई की तो ईरान इस दुश्मन हुकूमत से जुड़े नए ठिकानों को निशाना बनाएगा। सूत्र ने अमेरिकी रणनीति को बेहद नादान सोच बताते हुए कहा कि ईरान नए हालात और नए नियम तय करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पक्ष का दावा है कि उसने साफ कर दिया कि वे किसी भी तरह की कार्रवाई या दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर जवाब तुरंत दिया जाएगा। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, सऊदी अरब ने उड़ान भरकर पहुंचे 2 KC-135। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से अहम फौजी अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के 2 KC-135R स्टंट विमान सऊदी अरब से उड़ान भरने के बाद फारस की खाड़ी में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। ये विमान हवा में ही लड़ाकू जेट्स और दूसरे फौजी विमानों को ईंधन मुहैया कराता है। अब अगर ये पलटवार सुल्तान एयरबेस पर होता है तो लोग कहेंगे कि देखिए ईरान गलत कर रहा है, ईरान को सऊदी अरब और खाड़ी देशों पर हमले नहीं करने चाहिए। पर क्यों ईरान बार बार खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है, उसका जीता जागता नमूना ये देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ हर बार अपनी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल ये खाड़ी मुल्क करने पर लगे हुए हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान ने दी बड़ी चेतावनी। अल जजीरा के तेहरान ब्यूरो चीफ नूरुद्दीन अल दुगेर के मुताबिक कतर पर मध्यस्थ तेहरान से वापस लौट चुका है और सीज फायर समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि समझौते के दस्तावेज में अभी कुछ अहम मतभेद बाकी हैं, जिनकी वजह अमेरिकी पक्ष की हालिया बदलाव वाली मांगे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान की चेतावनी भरे संदेश भी सामने आ रहे हैं। तेहरान के सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान पर कोई नया हमला हुआ तो मौजूदा सीजफायर समझौता पूरी तरह खत्म माना जाएगा। इसी वजह से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ किसी भी नई झड़प या टकराव को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि बातचीत कामयाब होती है या हालात एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ते हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, अस्लुइल में एयर डिफेंस हुआ सक्रिय। दोस्तों, ईरान से इस वक्त एक अहम फौजी अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्लुई ये इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर है। हालांकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि फारस प्रांत के दक्षिण हिस्से में अब तक किसी दुश्मन हमले की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर हवाई सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय रखा गया है। अस्लोइये ईरान के ऊर्जा और गैस क्षेत्र का एक बेहद अहम इलाका माना जाता है, इसलिए वहां सुरक्षा तैयारियों को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी संभावित खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद दिख रही हैं, जिसकी तस्वीरें ईरान से लगातार सामने आई हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।